अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एम ओ सोहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे ज़िंदगी के अंदर मकसद की क्या अहमियत है। देखें, मैं कहता हूं कि आवारागर्द जो है, जो मुसलसल भागता रहता है, दौड़ता रहता है, रूमिंग करता रहता है, ये कहलाएगा आवारागर्द। और अगर एक बंदा किसी मकसद के तहत जिन जिन रास्तों से आवारागर्द गुजर के जा रहा है, उन्हीं रास्तों पे गुजर के जाता है, तो हम उसको मकसद वाला कहेंगे, आवारागर्द नहीं कहेंगे। तो बड़ी सादा सी डेफिनेशन है कि अगर आपके पास जिंदगी को गुजारने का कोई एम है, कोई गोल है, कोई टारगेट है, किसी पर्पस के तहत आप अपने डे को स्टार्ट करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये आपकी ज़िंदगी, आपका ये जो पर्पस है, ये आपकी ज़िंदगी को मुफीद बना देगा, आपकी ज़िंदगी को पुरसुकून बना देगा। हर वो बंदा जिसने अपने दिन को प्लान किया होता है, इसका मतलब है कि उस बंदे के पास टारगेट है, उस बंदे के पास गोल है, और वो बंदा चाहे देर से पहुंचे लेकिन अपनी मंजिल पे वो एक दिन जरूर पहुंचेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने डे को प्लान करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको टारगेट बनाना है, अपना एक गोल सेट करना है। आप अगर एक तालिब इल्म हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक टीचर हैं, आप जिंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको अपने दिन को स्टार्ट, जब आपका दिन शुरू हो, आप फजर टाइम जब उठते हैं या जो भी आपका उठने का टाइम है, उसमें आप अपने दिन की टोटल जो मसरूफियात हैं, जो आपकी एक्शन लिस्ट है, वो आपके पास क्लियर होनी चाहिए। जब आप अपनी एक्शन लिस्ट को क्लियर करेंगे तो आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा। लोग क्या करते हैं कि जब सुबह होती है, शाम होती है, इस सिस्टम को लेके आ जाते हैं और यूं ही जिंदगी तमाम होती है। देखें, ये बहुत वैल्यू वाली जिंदगी है, बहुत अहम जिंदगी है। अगर आप इसको बेमकसदी के साथ गुजार देंगे तो फिर बख्शिश मुश्किल हो सकती है, क्योंकि मकसद वाले जो इंसान होते हैं, ऐसे लोगों की बख्शिश हो जाती है। और मकसद भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि बड़ा मकसद, बड़ी मंजिल का मुसाफिर। बड़ा मकसद क्या है कि आप जिस तरह अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपको इसी तरह दूसरे लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के लिए भी कोशिश करनी पड़ेगी। और यही आपका बड़ा मकसद है मेरी नज़र में। अगर आप अपने लिए प्लानिंग करते हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान करने की प्लानिंग करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा हिस्सा लोगों के लिए भी रखें। मैं समझता हूं कि इंसानियत की खिदमत, इंसानियत के काम आना, इंसानियत को सर्व करना, ये बहुत बड़ा मकसद है। और फिर इसके साथ आगे आप अपनी ड्यूटी को देख लें कि आप जो करना जा रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप उसको प्लान कीजिए, शेड्यूल बनाइए और फिर उसके मुताबिक उसको लेके चलिए। यकीन जानिए, इससे होगा क्या कि काम तो आप कर रहे हैं और आपने काम करने हैं और आपके काम होने हैं, लेकिन क्या होगा कि आपको काम करने में राहत महसूस होगी। आपका काम चाहे मुश्किल है, आपको आसान लगेगा। वो मैं एक बंदे के पास बैठा और मैंने कहा कि यार, आपको जब भी देखा है आप फारग ही नजर आए हो। चंद लम्हे होते हैं, चंद ऐसा टाइम होता है, चंद मिनट्स होते हैं जिसमें आप अपने आप को बिजी करते हो, और मैंने आपको बिजी देखा है। तो ऐसा क्यों? वो कहते हैं, सर बात ये नहीं है, मैं फारग नहीं रहता, मैं बिजी होता हूँ, लेकिन यह है कि मैं अपनी जो असाइनमेंट है ना, जो मेरा काम होता है, मैंने अपने डे को शुरू करने से पहले ये लिखा हुआ है, प्लानिंग के अंदर लिखा हुआ है कि मुझे जो भी असाइनमेंट मिलेगी मैं उसको एज इट एज मुकम्मल करता जाऊंगा, मैं उसको फुलफिल करता जाऊंगा। अब जो आपको टास्क मिलता है, आप उसको फौरन फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, तो क्या है कि आप फारग हैं, आप काम पे भी हैं, आप फारग भी हैं। लोग क्या करते हैं कि लोगों की जिंदगी के अंदर टाइम टेबल, उन्होंने उसको टाइम मैनेज नहीं किया होता और उनकी टाइम प्रेफरेंस भी नहीं होती। वो कहते हैं अच्छा कर लेंगे। ये जो अच्छा कर लेंगे वाले होते हैं ना, ये इस बात की अलामत होते हैं कि इनकी ज़िंदगी के अंदर ना गोल है, ना कोई टारगेट है। जो ही इनके सर पे बर्डन पड़ता है, ये वो भागना शुरू हो जाते हैं। पहुंच गए तो पहुंच गए, ना पहुंचे तो फिर कोई और से, यानी कि एक दिन गया। अगर एक बंदा अपने एक दिन की वैल्यू नहीं समझ सका, तो आप उससे तवक्को करें कि वो एक हफ्ते की वैल्यू समझे और फिर हफ्ते की वैल्यू वाला महीने की वैल्यू क्या समझेगा। नहीं जनाब मोहतरम, आप लम्हा मौजूदा की अहमियत को समझने की कोशिश करें।
आपके पास जो आपको अल्लाह ने टाइम अता किया है, ये जो 1 मिनट की शक्ल में आपको मोहलत मिलती है और फिर 1 घंटे की शक्ल इख्तियार करती है, खुदारा इसको वैल्यू दीजिए। आप अगर अपनी वैल्यू लोगों की नज़र में बढ़ाना चाहते हैं तो जो मालिक ने आपकी जेब में 24 घंटे डाले हुए हैं, उन घंटों को वैल्यू देना शुरू कीजिए। जो ही आप अपने टाइम को वैल्यू देना शुरू करेंगे, आप फजूलियात से बचेंगे, आप फजूल के कामों से बचेंगे और आपको पता होगा कि मैंने क्या करना है। हर वो काम जो आपको आपकी मंजिल के करीब करे बेहतरीन काम है, और हर वो काम जो आपको आपके जो गोल है, जो टारगेट है, जो आपने डेस्टिनेशन रखी है, उससे डिट्रैक्ट करता है, आपकी तवज्जो को आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, तो इसका मतलब है कि वो लस्ट है। लस्ट की लिस्ट बनाइए। जो ही आपको ये पता चलेगा कि मैंने करना ये है और मैं कर ये रहा हूं, तो वो जो आप दूसरा काम कर रहे हैं वो लस्ट है। हर वो काम जो आपको आपके गोल से हटा के कहीं और लगा दे, कहीं और आपका ध्यान चला जाए, कहीं और आप अपनी एनर्जी, अपना वक्त लगाना शुरू कर दें, अपने पैसे लगाना शुरू कर दें, तो मतलब कि आप लस्ट के अंदर आ चुके हैं। लस्ट एक टर्म है जो मैं यूज कर रहा हूं इसके अंदर, और हर वो बंदा जो लस्ट के अंदर होता है वो एमलेस होता है, उसकी जिंदगी के अंदर मकसद नहीं होता। वो कहता है कि सारे काम ही करेंगे। सर, सारे काम आपके करने वाले नहीं हैं। ये ला हमें नेचर बता रही है कि उसने सबको डॉक्टर नहीं बनाया, उसने सबको पायलट नहीं बनाया, उसने सबको इंजीनियर नहीं बनाया, उसने सबको स्पीकर नहीं बनाया। हर बंदे की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब है कि हमने ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या गोल है, हमारा क्या एम है, और हमारी जो प्रेफरेंस है, जो हमारी स्किल है, जो हमारा स्वाट है, उसमें हमारा एस किस तरफ जा रहा है। अपने आप को डिफाइन कीजिए। जो ही आप अपने आप को डिफाइन करेंगे, अपनी वैल्यू को समझेंगे, अपनी स्ट्रेंथ समझेंगे, साथ ही आप अपने आप को मैनेज भी कर जाएंगे। और अगर आपने मैनेज लाइफ को कर लिया तो यकीन जानिए आपकी वैल्यू आपकी नज़र में बढ़ने के साथ साथ लोगों की नज़र में भी बढ़ जाएगी। जो कुछ नहीं होता वो किसी को कुछ नहीं समझता, और अगर आप कुछ हैं तो आप कुछ समझेंगे, और अगर आप कुछ नहीं हैं तो आप किसी को कुछ भी नहीं समझेंगे। अपने आप को वैल्यू दीजिए, और वो उसी सूरत में मुमकिन है जब आप अपने आप को एक टाइम टेबल के मुताबिक लेके चलते हैं, और टाइम टेबल भी उसी सूरत में बनेगा जब आप अपने आप को एक टारगेट के तहत लेके चलेंगे। जब आपके पास मंजिल होगी ना, तो फिर जो आपने मंजिल पे पहुंचने के लिए एनर्जी दी है, पैसा दी है, हेल्थ दी है, वेल्थ दी है, वक्त की शक्ल में जो मोती कीमती हैं वो दिए हैं, तो वो आपके जाया नहीं जाएंगे। कुदरत, वो पंजाबी में कहते हैं कि उनका मूल डालेगी, यानी कि उनका भाव लगेगा, और आपको आपकी वो जो कोशिश आपने की है उसका रिवार्ड दिया जाएगा। और अगर आप बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी कोशिश के सफर कर रहे हैं, तो फिर आवारा गर्द में और मुसाफिर में सिर्फ मंजिल का फर्क होता है। देखना यह है कि क्या आप आवारा गर्दी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं या आप एक मकसद के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। देखिए, जिंदगी मुश्किल तभी होती है जब हम उसको टारगेट से दूर लेके जाते हैं। जिंदगी की सख्तियां, जिंदगी की तलखियां तभी बढ़ती हैं जब हम सारे काम एक टाइम पे करना शुरू कर देते हैं। आप एक्टिव हैं या प्रोएक्टिव हैं, ये आपको पता है। अगर आप प्रोएक्टिव हैं तो इट मीन कि आपके पास डेस्टिनेशन है, और अगर आप एक्टिव हैं तो आपके पास डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि यूं ही आपका दिल करता है आप उठ के करना शुरू कर देते हैं। सो क्लियर कीजिए कि आपका गोल क्या है, फिर उसके मुताबिक गोल को टाइम दीजिए, और जो ही आप टाइम दे लेंगे फिर आपका जो लस्ट है, फजूल का टाइम है, आप उससे बचेंगे। होप सो कि आपको बात की समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। फीमानिल्लाह। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन के जो निशान है उसके ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा मस कर दीजिए। यकीनन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को देखना आपके शऊर के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।